हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करने से पहले अपनी थ्योरम 9.2 का एक और जो अल्टरनेट मैंने आपसे बोला था कि इसका एक अल्टरनेट प्रूफ भी है और वो भी कई बार आपके जो क्वेश्चंस हैं 9.3 के एक्सरसाइज के तो उसमें यूजफुल है। दैट्स वाई हम लोग उस प्रूफ को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है आप वो ले लीजिए। सिंस ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD are on the same base AB। ओके, तो यानी कि आपके जो दो ट्राइंगल्स हैं वो सेम बेस में हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, आपकी जो पैरेलल लाइंस हैं वो हैं आपकी AB एंड DC। ओके, तो चलिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं और उस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है वो कुछ इस तरह से किया है कि आपकी जो AP लाइन है वो पैरेलल है BD के एंड जो आपकी लाइन AC है वो आपकी पैरेलल है BQ के। ओके, तो इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन किया तो उस कंस्ट्रक्शन के बाद आपको एक न्यू थिंग मिलेगी। देखिए उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए सिंस AP इज पैरेलल टू BD, तो AP आपका पैरेलल है BD से, AP इज पैरेलल टू BD एंड AB इज पैरेलल टू BD। बिकॉज हमने DC लाइन जो AB के पैरेलल थी उसे ही फॉरवर्ड किया हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई वो लाइन भी आपकी प्रीवियस लाइन से क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो दिस इंप्लाइज ABDP इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सिंस AC इज पैरेलल टू BQ। अब देखिए ये लाइन AC पैरेलल है BQ के और अगेन सेम वही AB इज पैरेलल टू CQ। अगेन हमने क्या किया, DC लाइन जो पैरेलल थी AB लाइन के हमने उसे क्या किया, फॉरवर्ड किया है। तो डायरेक्टली यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास यहां से डायरेक्टली आ गया कि ABQC इज अ पैरेललोग्राम एंड से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए हमने ये इस वजह से किया है बिकॉज जब आप पैरेललोग्राम ABDC की बात करते हैं, किसकी, ABDP, तब आपके पास क्या आता है, तब आपके पास ट्राइंगल ABD इन्वॉल्व हो जाता है। और सिमिलर आपके पास जब आप बात ABQC की करते हैं तो आपके पास ट्राइंगल ABC आ जाता है। तो चलिए पहले हम दो पैरेललोग्राम्स जो आपके आए हैं उन पे बात करते हैं बिकॉज वो बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस हैं। फर्स्ट क्या है आपके पास, आपकी जो पैरेललोग्राम ABDP एंड ABQC हैं वो बिटवीन द सेम बेस यानी कि ऑन द सेम बेस हैं, दैट इज AB एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस दैट इज AB एंड PQ। तो यहां से डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपने पहले प्रीवियस थ्योरम्स में पढ़ा हुआ है कि एरिया डायरेक्टली आपका क्या हो जाता है, इक्वल ABDP इज इक्वल टू एरिया ABQC। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये आपने कंक्लूड कर लिया यहां से। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद फर्स्टली आपका ये आएगा कि ABDP एंड ट्राइंगल ABD आपके क्या हैं, बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। क्या है आपका, तो आप सिर्फ इतने डायग्राम पे ध्यान दीजिए, यानी कि ये बाकी डायग्राम को आप भूल जाइए, आप सिर्फ इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। तो ये डायग्राम आप चाहें तो एक अलग से बना भी सकते हैं अपना, ये कुछ डायग्राम आपका इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा साइड वाइज बना हुआ है, दैट्स वाई आपको कंफ्यूजन भी हो रहा हो सकता है। ठीक है, और ये आपका, तो देखिए ये आपका है P, ये है आपका D, ये है आपका B एंड ये है आपका A। तो देखिए ये पार्ट ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना, आपका सिर्फ ट्रायंगल ही है, आप बाकी साइड्स को भूल जाइए,
ठीक है, तो ये आपका पैरेललोग्राम, तो यहां से आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज जस्ट हाफ ऑफ एरिया ऑफ व्हाट, ए बी डी बी। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। सिमिलर हम अब इस पैरेललोग्राम में चलते हैं। तो क्या है आपके पास इसके बाद कि ट्राइंगल बी यानी ए बी क्यू सी पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल ए बी सी क्या है आपके, बिटवीन द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी क्यू। तो ये एज इट इज बार बार हम यही चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका जस्ट हाफ हो जाएगा आपके ए बी एरिया ऑफ ए बी क्यू सी। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5। तो अब आपका डायरेक्टली सॉल्व हो गया बाय इक्वेशन 3rd, 4th एंड 5th। क्या आएगा देखिए, ए बी क्यू सी और ए बी डी पी का एरिया इक्वल है, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, दैट्स वाई ये डायरेक्टली आपके क्या आ गया, इक्वल आ गया। ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू इन एरिया ट्राइंगल ए बी सी, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी भी था बिकॉज कई बार हम इसी को यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन को एज इट इज हम लोग थ्योरम की तरह यूज करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपने जो प्रूफ करना है तो आप देख लीजिए। सबसे पहले टू प्रूव में आपके पास क्या आएगा, टू प्रूव में आपके पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी सी। हियर सिंस ए डी इज मीडियन, ईडी क्या है यहां पे आपके पास, एक मीडियन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपके लिए पहले ही ड्रॉ करके रख दिया है, ए एन इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है। तो प्रीवियस जो हमने थ्योरम जो पहले मेथड से हमने प्रूफ की थी, तो वहां पे हमने प्रूफ किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कितना हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आ जाएगा डायरेक्टली हाफ इंटू ए एन इंटू बी डी, ठीक है। बिकॉज आपको पता था हाफ बेस, बेस कितना है यहाँ पे, बी डी है आपके पास, इंटू हाइट, हाइट कितना है आपके पास, ए एन है, ठीक है। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1st। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, इसके लिए भी देखिए हाइट तो अगेन आपके पास कितनी है, ए एन ही है, एंड बेस मगर इस बार आपके पास डी सी है। तो यानी कि आप डायरेक्टली बेस लीजिए और उसकी परपेंडिकुलर हाइट लीजिए, सिंस ए डी इज मीडियन, तो दिस इंप्लाइज बी डी इज इक्वल डी सी। तो हेंस बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। दैट मीन्स जो आपका पैरेललोग्राम है वो क्या कर रहा है, नहीं सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, जो आपका ट्राइंगल का मीडियन है वो उसे इक्वल एरियाज में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इसको एज ए स्टेटमेंट हम प्रूफ करेंगे। मैं अगेन मेंशन कर रहा हूं कि ये जो हमने किया है हम इसको एज ए थ्योरम का स्टेटमेंट, यानी कि डायरेक्टली हम इसको प्रूफ कर लेंगे कि हाँ अगर कहीं पे इस तरह से मीडियन गिवन होगा तो हम वहीं पे एज्यूम कर लेंगे कि वो इक्वल एरियाज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो डायरेक्टली आपको इसमें गिवन है कि एडी आपका क्या है, मीडियन। सिंस एडी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो आपने अभी पढ़ा एक क्वेश्चन में कि अगर कोई लाइन मीडियन है किसी ट्राइंगल की तो वो उस ट्राइंगल को इक्वल एरियाज में कन्वर्ट कर देती है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज जस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी सी। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1st। Since BEC triangle
ED is also median because as BD equal DC. ओके तो BC इक्वल DC है तो दैट मीन्स BC इक्वल DC कहते ही आपका वो भी क्या हो गया, मीडियन होगा, क्योंकि ओरिजिनल जो ट्राइंगल था आपका वहां पे मीडियन का मतलब यही होता है कि BD इक्वल DC हो जाए। ठीक है, तो जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहां पे भी डायरेक्टली आ जाएगा। तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ EDC। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब आ जाएगा आपका डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट वी गेट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस, जब भी हम इक्वेशंस को इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप हमेशा एक बात याद रखिए, उनके LHS एक साथ सब्ट्रैक्ट होंगे और RHS एक साथ सब्ट्रैक्ट होंगे। दैट मीन्स देखिए यहां पे LHS आपका क्या है, एरिया ऑफ ABD, और इधर है एरिया ऑफ BED। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ADC माइनस एरिया ऑफ EDC। ओके, तो अब देखिए आप कंप्लीट एरिया ABD में से अगर इस छोटे एरिया को रिमूव करेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ, आप ADC ट्राइंगल में से ये ट्राइंगल कौन सा, EDC, इसे रिमूव कर दीजिए तो क्या पार्ट बचा आपका, AEC, यानी कि आप इसको ACE भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यही आपको रिक्वायर्ड था प्रूफ के लिए। ठीक है, तो दैट्स वाई वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज डायरेक्टली उसकी हेल्प से, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, इन दो स्टेप्स में बार बार उसको यूज करना पड़ता। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट के थ्रू हमने किया। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको गिवन है, डायग्राम आपकी बुक में गिवन नहीं है तो एक बार पहले डायग्राम समझ लेते हैं। आपको ट्राइंगल गिवन है ABC। ठीक है, AD आपके पास यहां पे क्या है, AD इज मीडियन। ठीक है, एंड E इज मिड पॉइंट। तो AD हमने फर्स्टली मिड पॉइंट नहीं सॉरी आपका मीडियन ड्रॉ किया, एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। तो यहां से आपका ये मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो जैसे ही आपका मिड पॉइंट आया, आपको मालूम है कि AE इक्वल ED, तो दिस एम्प्लाइज पहले तो आपका आ जाएगा BD इज इक्वल DC एंड सेकेंडली आ जाएगा आपका AE इज इक्वल ED। ठीक हो गया, से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो अब हम यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग वही जो आपकी क्वेश्चन थी उसी को यूज करते हैं। सिंस AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, so it divides triangle ABC into two equal areas। तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली आपके पास यहां से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये आपके पास सेकेंड कंक्लूजन आया। ठीक है, नाउ AE इज इक्वल ED, तो आपको मालूम है कि अगर ये लाइन इससे क्या कर रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है, तो दिस इंप्लाइज BE इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABD। तो अगर ये इसका मीडियन है, सो इट डिवाइड्स इट, तो इट डिवाइड्स ट्राइंगल ABD इन इक्वल एरिया। तो इक्वल एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए
ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BED। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब हम यहां से आपका प्रूफ करते हैं कि ये किस तरह से आपका फॉरवर्ड जा सकता है। ठीक है, अब सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल, या आप डायरेक्टली लिखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, देखिए ये आपके बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं तो दैट मीन्स ये होल पार्ट का क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ एरिया ऑफ ABC। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड सेकेंडली आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली बाय इक्वेशन थर्ड, देखिए ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, बिकॉज BED आपको लेके आना है तो हमने क्या ले लिया, एरिया ऑफ BED। देखिए BED यानी कि ये छोटा एरिया अपने इस पूरे ट्राइंगल के क्या होगा, जस्ट हाफ हो जाएगा एरिया, दैट इज ट्राइंगल ABD। इसको इक्वेशन फोर्थ बोला है आपने, तो ये हाफ आ जाएगा आपके इंटू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। कहां से आ गया आपके, बाय इक्वेशन फोर्थ। तो यहां से आप डायरेक्टली कंक्लूड कर लीजिए, इसे क्या कंक्लूड कर देंगे आप, एरिया ऑफ BED इज जस्ट 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। ओके, तो इसमें जो मेन स्टेप आपने यूज किया उसे समझ लीजिए। आपने क्या किया, एक तो उस क्वेश्चन का यूज किया और दूसरा अगर ये दोनों इक्वल एरियाज हैं, अगर मीडियन इक्वल एरियाज में कन्वर्ट कर रहा है तो वो जो बिग ट्राइंगल होगा जिसके वो 2 इक्वल पार्ट्स होंगे वो उसका जस्ट एरिया हाफ होगा। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।